अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने भी योगाभ्यास किया है। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। फॉलो देयर पोस्चर्स और मूवमेंट्स केयरफुली, तो आप बहुत सावधानी से इन योगाभ्यास को कर पाएं, इस अभ्यास को कर पाएं, इसके लिए आपसे निवेदन करते हैं। और हमारे टीम सेटल हो गई है, हमारे एक्सपर्ट्स मंच पर सेटल हो गए हैं। आप लोग भी व्यवस्थित हो जाएं। सभी व्यवस्थित हैं। तो आज ये इतिहास बनने जा रहा है भराड़ीसैंण के इस परिसर में। एक बार जोरदार तालियां और फिर हम इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर मन्नत मारवाह को और ये मंच सौंपता हूं कॉमन योगा प्रोटोकॉल सेशन के लिए। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के तरफ से ये देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसका थीम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी उन्होंने योगाभ्यास किया है। वो यहाँ पर योगाभ्यास करते हुए आपको दिख रहे होंगे। और देखिए इस साल की जो ये थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो मानव प्रकृति और पर्यावरण के बीच संतुलन को दर्शाती है। इस आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद योगाभ्यास कर लोगों को योग के महत्व का संदेश उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए योग प्रेमी, साथ ही साथ कई लोग, गणमान्य अतिथि, आम नागरिक शामिल हुए हैं। और खास बात ये रही है कि इस आयोजन में 10 देशों के राजदूतों को भी आमंत्रित किया गया था, जिससे कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा है कि योग भारत की प्राचीन धरोहर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वैश्विक मंच पर पहचान मिली है। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और सूर्य नमस्कार से हुई और इसके बाद योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान सत्र आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने स्वयं योगासन कर लोगों को प्रेरित किया और कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का भी माध्यम है। इस अवसर पर आयुष विभाग द्वारा राज्य भर में योग कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई गई, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और ब्लॉक स्तर पर भी योग सत्र आयोजित किए गए। देहरादून जिले को योग महाकुंभ के रूप में चिन्हित किया गया, जहां चक्राता आसन, बैराज, राजभवन और सीएम आवास परिसर जैसे प्रमुख स्थलों पर योग कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश हमें ये सिखाता है कि जब तक पृथ्वी स्वस्थ नहीं होगी तब तक मानवता भी स्वस्थ नहीं रह सकती। योग इस संतुलन को बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि वो योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस आयोजन ने न केवल उत्तराखंड को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि भारत की सांस्कृतिक विरासत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। भराड़ीसैंण का ये आयोजन आने वाले सालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। अब श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। अब श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अब सिर को सीधा रखें और श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। अब श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। अब श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें।
श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। अगला आसन स्कंद चालन है। सीधे खड़े हो जाएं, बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ से ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। अब पीछे से और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।